हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा 7th वीडियो है हमारी दिल्ली पुलिस PYQ प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए चालू किया जाए। चलिए बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। तो कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। RBI करता है, ठीक। ये बताइए, सेबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं हाल ही में? भारतीय बैंक संघ के कौन नियुक्त हुए हैं? और अभी हाल ही में वित्त सचिव कौन बने हैं? हाल ही में नहीं, मतलब ये वर्तमान वित्त सचिव कौन है, ठीक है, हाल ही में, ठीक है। तो सेबी के अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। कौन? तुहिन कांता पांडे, ठीक है। भारतीय बैंक संघ के बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। कौन? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ठीक। और वित्त सचिव कौन है इस समय? अजय सेठ। कौन? अजय सेठ है, ओके। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? बताइए। तो कौन सी है? फाग। फाग जो है ये हरियाणा से संबंधित है, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? बताइए। डाइजेस्ट फूड आउटसाइड इट्स बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इट। बताइए कौन करता है? राइजोपस। कौन? राइजोपस करता है, ठीक है। ब्रेड माउल्ड इसे कहते हैं। जो ब्रेड पर आपने सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी देखी होगी, वही है ये। क्या है? वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इससे और पूछ लेता हूँ कि मशरूम को क्या कहते हैं? ब्रेड माउल्ड को तो राइजोपस कहते हैं। मशरूम कुकुरमुत्ते को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अगैरिकस। क्या? अगैरिकस। क्या कहते हैं? अगैरिकस कहते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। बताइए कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। ये बताइए, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो बहिष्कृत क्षेत्र जो है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। बताइए कमेंट में अगर पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन के दौरान शेख ज़्यादा या हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था? बताइए। किसे कहा जाता था? प्रशासनिक पदों पर मूल निवासी मुसलमानों को, जो उस समय के वहाँ के मूल निवासी मुसलमान थे, वो अगर किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त थे तो उन्हें शेख ज़्यादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के उपाय प्रदान करता है? बताइए। तो करता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। कौन सा? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ से अधिक का घपला किया है और विदेश भाग गया है तो उस पर इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है, ओके। ये बेनामी संपत्ति से इसका लेना देना है, ठीक है। और ये अर्थशोधन निवारण जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, ओके। और काला धन अधिनियम ये है कि ये काला धन की रोकथाम के लिए है। और इसके तहत अगर मान लीजिए मेरी कोई विदेश में संपत्ति है और मैंने उस पर टैक्स वगैरह नहीं पे कर रखा, उसको बता नहीं रखा है, तो उस सब पर भी ये लागू होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। बताइए, एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए शोभा यात्रा द्वारा जल निकाय तक ले जाया जाता है। बताइए तो कौन सा है? मासी मागम। मासी मागम, ठीक है। तमिलनाडु का है, तमिल पर्व यहाँ दिया ही है, ठीक है। और मोपिन कहाँ का है ये बताइए। तो मोपिन कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। बिच्छू बूटी पौधे की पत्तियां एक अम्ल छोड़ती हैं जो छूने पर दर्दनाक जलन उत्पन्न करता है। बताइए। नीटल प्लांट कौन सा अम्ल छोड़ती हैं इसकी पत्तियां? मिथनोइक अम्ल, वही अम्ल जो चींटियां छोड़ती हैं। कौन? आंट्स, ठीक है। क्या होता है मिथनोइक अम्ल? एक सेकेंड है, HCOOH,
इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? बताइए। तो कौन सा नहीं है? उत्खंड नहीं है। कौन सा? उत्खंड नहीं है। ठीक है, अब कैसे नहीं है? एक सेकंड देखिए। वितरिका क्या होती है? मान लीजिए कोई नदी नीला लेके बनाए, ठीक है, ये मान लीजिए मेरी कोई नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, ठीक है, और इससे एक इसकी धारा निकल कर ऐसे अलग हो जाए, ठीक है, ये अलग होकर इससे पानी लेकर चली गई, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। और जलप्रपात तो समझते ही होंगे। विसर्प क्या हो गया? ये जो नदियों का घुमावदार मार्ग है, ये 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 क्या होगा? ये विसर्प होगा, मिएंडर होगा, ठीक है। उत्खंड क्या होता है? मान लीजिए कोई पर्वत है, विक्षेपित हो गया है, कुछ भाग इसका ऊपर चला गया, नीचे चला गया, कुछ भाग इसका ऊपर चला गया है, ठीक है, विक्षेपित हो गया, ठीक है, सॉरी विस्थापित हो गया है। क्या हो गया? विस्थापित हो गया, ठीक है, कुछ भाग इसका नीचे चला गया, कुछ भाग इसका ऊपर चला गया है, ठीक है। तो जो ये भाग नीचे चला गया है, ये जो भाग नीचे चला गया है, इसे कहेंगे ग्रेबन। क्या कहेंगे? ग्रेबन कहेंगे, ठीक है। और जो ये भाग ऊपर चला गया है, इसे कहेंगे उत्खंड। क्या कहेंगे? उत्खंड कहेंगे, हॉस्ट कहेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? बताइए। तो कौन सा नहीं होता है? मांड नहीं होता है। कौन सा? मांड नहीं होता है, ठीक है। इधर से समझिए, देखिए, ये मान लीजिए मेरी कोई गजल है, मेरी नहीं मतलब ये मिर्जा गालिब की गजल है, ठीक है। तो इसका ये जो पहला दोहा होगा, किसी भी गजल का पहला दोहा, ठीक है, मान लीजिए गजल है, उसका पहला दोहा ये है, तो ये होगा मतला। क्या होगा? मतला होगा, ठीक है। और गजल का अंतिम दोहा, ठीक है, और कितने भी दोहे हों, लेकिन अंतिम अंतिम दोहा जो होगा ये होगा मक्ता। क्या होगा? मक्ता होगा, ठीक है। और इन दोनों गजल का मतलब इन दोनों शेर का किसी गजल के जो ये देखो, इनको कहते हैं दोहा या फिर शेर कहते हैं गजल की भाषा में, ठीक है। शेर, ये एक शेर है, ये एक शेर है, ठीक है। तो पहला शेर मतला, दूसरा अंतिम शेर जो होगा वो मक्ता होगा। और इन शेर की एक एक लाइन, ये जो एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है, या फिर एक लाइन ये, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मिश्रा। क्या कहते हैं? मिश्रा। अगर आपने ऐसे कभी किसी को ऐसे गजल वजल या फिर शेर वेर की सुनी होगी, शायरिया वायरिया, तो उसमें कहते हैं ना कि क्या मिश्रा बांधा है भाई, क्या मिश्रा बांधा है, ठीक है, तो उसी को, ये एक लाइन को हम मिश्रा कहते हैं, ठीक है। और जो मक्ता होता है, इसमें ज़्यादातर जो है वो राइटर का नाम वो लिखा होता है, ठीक है, किसने लिखा, जैसे यहाँ पे गालिब का लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। क्या भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था? जी हाँ, 1949 में, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, तो ये हमारा सही है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। क्या किया था? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था, लेकिन अप्रैल 1947 तक नहीं, जून 1948 तक, जब तक पाकिस्तान की जो है स्टेट बैंक ऑफ पाक का परिचालन शुरू नहीं हो गया था, ठीक है, तब तक किया था। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया, खाली इसमें ये टाइम जो है ये गलत दिया गया है, ये टाइम, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। क्या हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना? तो जी हाँ, ये भी सही है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया। जी हाँ, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो गया? रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ये गलत हो गया। कब तक किया? जून 1948 तक। ओके, ये बताइए अब, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? बताइए। वर्कला बीच, ये कहाँ का है? ये तो अरब सागर का है, ठीक है। कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। राधानगर बीच, ये नहीं है, ये है बंगाल की खाड़ी का, अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। पालोलेम बीच, ये कहाँ का है?
ये भी केरल का है, अरब सागर का है, ठीक है। कोवलम बीच ये भी केरल का है, अरब सागर का है। केरल के अभी 2 बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कौन कौन से हैं 2? एक कप्पड़ बीच केरल के कोझिकोड में है, ठीक है, और एक चल बीच केरल के कन्नूर में है, ठीक है। तो ये शब्द है हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। स्कोर बता दीजिए अपना, ठीक है। क्या बता दीजिए? स्कोर कितने सही रहे, ठीक है, कितने गलत हुए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।